चिंता ऐसी डांकनी काट कलेजा खाए, और वैद्य विचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करूंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जो 90% तलाक का कारण आज बना हुआ है। तो आज मैं बात करूंगी ममाज बॉय के बारे में। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, आज की वीडियो मेरी ममाज बॉय के बारे में है। वैसे तो आप इस शब्द से परिचित ही होंगे या होंगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूं कि ममाज बॉय उनको कहा जाता है जो लड़के शादी के बाद केवल और केवल अपनी माँ के इशारों पर नाचते हैं, केवल और केवल अपनी माँ की सुनते हैं, माँ के कहने पर बार बार अपनी पत्नी की बेइज्जती करते हैं, अपनी पत्नी को समय नहीं देते, अपनी पत्नी को उसका हक नहीं देते, और अपनी पत्नी के मान सम्मान की, अपनी पत्नी के बेहतर जीवन स्तर की उन्हें कोई चिंता नहीं होती। उन्हें केवल और केवल अपनी माँ की चिंता होती है, और अपनी माँ के कहने पर अपने घर को बिगाड़ लेते हैं। ऐसे लड़कों को आजकल ममाज बॉय कहा जाता है, और इन्हीं ममाज बॉय ने आजकल 90% तलाक के केसेस को अंजाम दे रखा है। यानी कि इन्हीं ममाज बॉय की वजह से आजकल 90% तलाक हो रहे हैं। तो पहले तो मैं उन ममाज से कहना चाहूंगी कि यदि आपको ये पसंद नहीं था कि आपका बेटा शादी के बाद आपकी बहू को थोड़ा टाइम दे, आपकी बहू को इज्जत दे, मान सम्मान दे, उसके साथ कहीं जाए या उसको शॉपिंग करा कर लाए, उसका ख्याल रखे, या वो बीमार है तो उसकी तबीयत पूछे, उसको डॉक्टर के ले जाए, या वो मायके जा रही है तो उसको छोड़ कर आए, उस पर ऑब्जेक्शन ना उठाए, उसको मान सम्मान दे, उसको इज्जत दे, उसको प्यार दे, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाए। अगर आप ये नहीं चाहती थी, आपको इन सारी चीजों पर ऑब्जेक्शन था, तो आपको अपने बेटे की शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। आपका बेटा आपके पास ही था ना। जब शादी होगी तो जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, पत्नी आई है, बच्चे भी होंगे, तो उन सारी जिम्मेदारियों को निभाएगा कौन? अगर आपका बेटा नहीं निभाएगा तो कौन निभाएगा? आपको आपका पति आपके चंगुल में चाहिए था। आपके पास आपका पति है, उसने आपकी सारी जिम्मेदारियां उठाई, आपको एक बेहतर लाइफ दी है। अब आप ये चाहती हैं कि बेटा भी आपका बेटा ही बनकर रहे, वो अपनी पत्नी को या अपने बच्चों को एक बेहतर लाइफ ना दे। क्यों? आपको जीवन जीने का अधिकार था, बहू को जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। वो इंसान नहीं है, उसका परिवार नहीं होगा, उसको पति की जरूरत नहीं है। आपको पति की भी जरूरत है, आपको बेटे की भी जरूरत है। वो जो लड़की आपके घर में शादी करके आई है उसको कोई जरूरत नहीं है, वो नौकरानी है क्या? दूसरा, मैं इन ममाज बॉय से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको इतना ही श्रवण कुमार बनना था तो भैया श्रवण कुमार कुंवारे ही थे, उन्होंने शादी नहीं की थी। अगर आपको भी अपनी सारी बातें अपनी माँ से शेयर करनी थी, आंख मीच कर अपनी माँ के ही हुक्म पर चलना था, अपनी बीवी की अपनी माँ के कहने पर बार बार बेइज्जती करनी थी, अपमान करना था, उसको बिल्कुल भी सम्मान नहीं देना था, उसको टाइम नहीं था देने के लिए आपके पास, उसकी आप जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे, उस पर पैसा नहीं खर्च कर सकते थे, आपको वो नौकरानी की तरह चाहिए थी, और अगर वो मायके जाए तो आप छोटी छोटी बातों पर बवाल कर दें, तो आपको शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। और ऐसे लोगों को पति कहलाने का कोई हक ही नहीं है। पति जो पत्नी की इज्जत करे, जो उसका मान सम्मान करे, जो उसके जीवन को पावन करे, उसके जीवन की सारी जिम्मेदारियां उठाए, वो होता है। आप पति के नाम पर कलंक हैं और धब्बा हैं। और ज्यादातर लड़ाइयां परिवारों में होती है कि पत्नी मायके चली गई। पत्नी कभी कहीं नहीं जाती, पूरे दिन घर में काम करती है एक बहू, सबकी जिम्मेदारियां उठाती है, कभी शॉपिंग नहीं जाती, कभी मॉल नहीं जाती, कभी वो फिल्म देखने नहीं जाती, कभी बाहर खाना खाने नहीं जाती, वो सारे दिन काम करती है, किसी से बात नहीं करती, कहीं आती जाती नहीं, कभी बस फोन पे अपने घर वालों से 2-4 बात कर ली। वो 1 महीने तक पूरे आपके घर की जिम्मेदारी निभाती है। अगर वो 1-2 महीने में 1-2 दिन के लिए अपने मायके चली गई तो इसमें झगड़ा करने वाली, फसाद करने वाली, या उसके पीछे पड़ने वाली, या उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना देने वाली बात क्या है? क्या उसको इतना भी हक नहीं है कि वो अपने परिवार से 1-2 महीने में 1-2 दिन के लिए मिल ले? आपके परिवार के साथ तो वो हमेशा रहती है। आप हमेशा अपनी माँ से चिपके रहते हो, आप कभी भी अपने माँ बाप को 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ सकते। अपने घर वालों के कहने पर अपनी वाइफ पर उंगली उठाते हो, अपनी वाइफ पर हाथ उठाते हो, अपनी वाइफ की बेइज्जती करते हो, उसका अपमान करते हो। जब उस पर उंगली उठाई जाती है तो सबसे आगे आप रहते हो।
तो क्या एक बहू को अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ 1 या 2 दिन बिताने का भी हक नहीं है? वो शादी कर आई है, खरीदी नहीं है आपने, गुलाम नहीं है। और वैसे भी इन ममाज बॉय को मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी और कई हाई कोर्ट्स ने भी ये ऑर्डर दिया है कि बहू की कानूनी कोई जिम्मेदारी नहीं है सास ससुर की सेवा करना। उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी हो सकती है, वो सामाजिक आधार पर या नैतिक आधार पर ये जिम्मेदारी उठा सकती है, अपने कर्तव्य निभा सकती है, अपना फर्ज समझकर या अपने कर्तव्य समझकर उनकी सेवा कर सकती है, लेकिन उसकी कानूनी कोई जिम्मेदारी नहीं है अपने सास ससुर की सेवा करना। उसकी जिम्मेदारी केवल अपने पति और अपने बच्चों के प्रति है। तो कानूनी आधार तो इस रिश्ते का ये है। और अब मैं बात करूंगी उन औरतों की कि जिनके पति ममाज बॉय हैं। तो यदि आपके पति भी ममाज बॉय हैं तो सुनिए, ऐसे पतियों से बिल्कुल लगाव खत्म कर दीजिए, मन से तोड़ दीजिए इनसे अभी और इसी वक्त सारी उम्मीदें। क्यों? क्योंकि इनको आपके आंसुओं से, आपके दर्द से, आपकी तकलीफ से, आपके मान सम्मान से, आपकी बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस इंसान को फर्क नहीं पड़ता वो कल आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, आपका ख्याल रखेगा, आपका मान सम्मान करेगा, ये हो ही नहीं सकता। ये जो रोज रोज के लड़ाई झगड़े हैं, ये जो रोज रोज के झंझट है ना, इनमें बच्चों पर भी एक नकारात्मक असर पड़ता है। अगर बच्चे हैं तो आपका जीवन तो बर्बाद होता ही है। तो किसी इंसान से हक मांगते रहो, भाई तुम हमारे बारे में नहीं सोचते या तुम हमारी फिक्र नहीं करते, तो वो कभी नहीं सोचेगा। ऐसे ममाज बॉय से बिल्कुल मतलब बंद कर दो, बोलना बिल्कुल बंद कर दो। जितनी जरूरत हो कम से कम बात करो, उम्मीदें इनसे बिल्कुल खत्म कर दो। जब इंसान की जो उम्मीदें होती है ना वो खत्म हो जाती हैं तो उसका दुख खत्म हो जाता है, क्योंकि जो उम्मीदें होती है ना हमारी, ये हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बनती हैं। क्योंकि जब हम इंसान से उम्मीदें रखते हैं ना और वो टूटती हैं तो दुख होता है। जब उम्मीदें ही नहीं होंगी तो टूटेंगी भी नहीं, दुख भी नहीं होगा। जब वो थोड़ा बहुत भी हमारे लिए करेगा ना तो खुशी होगी, दुख नहीं होगा। और अगर ये अपनी माँ की सुनते हैं तो सुनने दो, कहने दो, जाओ अपनी माँ से पूछ लो, कोई चीज उन्हें पसंद आ रही है, ठीक है भैया अपनी माँ को दिखा लो, वो पसंद कर लेंगी। क्यों? क्योंकि जिसने आज तक आपकी नहीं सुनी, जिसको आपके मान सम्मान की, इज्जत की, आपके लगाव की, आपके दर्द की, दुख की चिंता ही नहीं है, तो वो इंसान आगे भी क्या सुनेगा। जब इनको एक समय के बाद ठोकर लगेगी ना तो इनको अपनी पत्नी, अपने बच्चे और उनके साथ किया गया अभद्र व्यवहार सब याद आएगा। और हाँ, एक चीज और याद रखो, ससुराल नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है, वहीं रहना है, वहीं रहकर सबक सिखाना है। इसलिए अपने कामों के लिए खुद पर निर्भर बनो, इन पर निर्भर ही मत रहो, इनसे बात मत करो, जितना कम हो सके उतना बात करो और इनसे सारी उम्मीदें खत्म कर दो। कह दो भैया अपनी माँ से पूछ लो, अपनी माँ से जो करना है वो डिस्कस उनसे करो, हमसे मत करो। तो ठीक है, आज की मेरी वीडियो इन्हीं ममाज बॉय के लिए थी। और ये ममाज बॉय ही हैं जिनकी वजह से भारत में आज 90% तलाक हो रहे हैं। तो मैं इन ममाज बॉय से यही कहना चाहूंगी कि आज भी सुधर जाइए, अपनी पत्नी के लिए स्टैंड लीजिए, क्योंकि आपकी माँ के लिए आपके पिता हैं, भाभी के लिए भाई हैं, बहन के लिए बहनोई हैं, और नहीं भी हैं तो वो सारे लोग आपस में बैठकर बात कर सकते हैं। लेकिन आपकी पत्नी के लिए पूरे घर में केवल एक ही सदस्य है, वो है आप। वो आपके पीछे सबको छोड़कर आई, आपसे सबको शेयर कर सकती है, तो इतना तो हक उसका भी बनता है कि उसको भी थोड़ी इज्जत और मान सम्मान दिया जाए। आप पूरे टाइम अपने परिवार वालों के साथ बिताते हैं, इतना तो हक उसका भी बनता है कि महीने में 1-2 बार वो भी अपने परिवार वालों के साथ थोड़ा सा टाइम बिता ले। उसका भी तो मन है। आप अपने मन को समझ सकते हैं, उसके मन को नहीं समझ सकते, कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो इसलिए अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लीजिए, वरना परिवार टूटकर बिखर जाएगा। और जो कहते हैं कि दूसरी शादी हो जाएगी, शादियां हो जाती हैं दूसरी, लेकिन जो पहली की बात होती है ना वो कभी नहीं होती। फिर आदमी जिंदगी जीता नहीं, गुजारता है, एक एडजस्टमेंट करता है। तो शादी तो होती है लेकिन एक एडजस्टमेंट होता है उनमें, वो खुशी, वो सुख चैन नहीं मिल पाता। तो इसलिए वक्त रहते अपनी शादी को बचा लीजिए, अपनी पत्नी के लिए स्टैंड लेना सीखिए। तो ठीक है, आज का मेरा टॉपिक यही था। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।